द हेल, अब क्या मिल गया? ये देख, जो खीरा आज अपन खाते हैं वो पहले ऐसा दिखता था, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाई होने के बाद वो ऐसे दिखने लगा। स्ट्रेंज। सेम यही हाल बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी है। ये केला देख, ये पहले ऐसा दिखता था, लेकिन अब जेनेटिकली मॉडिफाई होने के बाद ऐसे दिखने लगा, एकदम रबड़ जैसे। मतलब ये वाटरमेलन पहले ऐसा दिखता था और जेनेटिकली मॉडिफाई होने के बाद ऐसा। टमाटर पहले ऐसा और जेनेटिकली मॉडिफाई होने के बाद ऐसा। आज हर चीज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा चुका है। मतलब कुछ लोग नेचर के डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ताकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखें, टेस्टी बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदें। यस, और कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाने से ही आज इंसानों में बीमारियां बढ़े जा रही है। इसलिए जहां एक इंसान पहले नॉर्मली बिना बीमारियों के 80-90 साल इजीली जी लेता था, आज 60 साल में भी इतनी सारी बीमारियां लेके बैठा। कुछ कनेक्शन समझा? लेकिन ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया किसने और क्यों? शायद ये सब एक बहुत बड़े प्लान का पार्ट हो सकता है। और ये प्लान किसका हो सकता है? बताया ना, उनका नाम नहीं लेते हैं।